नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में चिरकुंडा कुमारधुबी की सड़क ओवरब्रिज का उद्घाटन। आसनसोल रेल मंडल, राज्य सरकार के परिवहन मंत्री व धनबाद सांसद पीएन सिंह तथा निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने संयुक्त रूप से शनिवार को उद्घाटन के बाद बड़े वाहनों की आवागमन प्रारंभ कर दी गई। यह ओवरब्रिज रेल मंत्रालय व राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के 50% की भागीदारी से 45 करोड़ की लागत से निर्माण कराया गया है। स्थानीय नागरिकों को अब इस ब्रिज के निर्माण से जाम से मुक्ति मिलने की राह सुगम हो गई है। कार्यक्रम की शुभारंभ आसनसोल डीआरएम परमानंद शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। वहीं उसके बाद क्रमवार निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, शासन पीएन सिंह व उसके बाद झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आम जन को संबोधित किया। अपर्णा सेन गुप्ता ने नागरिकों को संबोधित करते हुए एक दिन पूर्व ही ओवरब्रिज का नारियल फोड़कर उद्घाटन प्रक्रिया को गलत बताते हुए जमकर लताड़ा और कहा कि निरसा की जनता जागरूक हो गई है, अब उनकी नौटंकी व ड्रामेबाजी नहीं देखना चाहती है। वर्षों से आम नागरिकों की मांग आज पूर्ण हो रही है। 10 वर्षों से एमएलए रहे पर विकास के नाम पर सिर्फ क्षेत्र का विनाश किए है। आम नागरिकों को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये सब उनका कार्य है। जनता 2024 में फिर उनको जवाब देगी। सांसद पशुपति नाथ सिंह ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय व राज्य सरकार की सहभागिता से यह ब्रिज का निर्माण हुआ है। यहाँ के लोगों ने बहुत ही कष्ट व समस्या को झेला है। पीडब्ल्यूडी विभाग रेलवे के अधिकारियों को यह नहीं बता रहे थे कि सड़क कैसे गुजरेगा, क्योंकि ब्रिज के नीचे से ग्रेन कोड लाइन गुजरी है। वहीं सांसद सिंह ने पूर्व विधायक पर चुप्पी लेते हुए कहा कि एक नेताजी आए और संवैधानिक प्रोटोकॉल को नहीं समझते हुए आए और नारियल फोड़कर पुल का उद्घाटन कर डाला, पर वह इन विषयों को कैसे समझेंगे। उन्हें तो कोयला चोरी, बालू तस्करी व रंगदारी से ऊपर उठकर लोकतंत्र को कैसे समझेंगे। उन्होंने कहा कि किसका अधिकार क्या है, हिसाब लेने वाले कौन है। वहीं शासन ने मंत्री चंपई सोरेन से आग्रह किया कि राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराए ताकि रेलवे पटरी के किनारे विस्थापित हो रहे लोगों को उजड़ने से पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना के तहत उन्हें आवास बनाकर दिया जा सके। करीब 3000 लोग विस्थापित हो रहे हैं। वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार की ट्रेन चलाने की तैयारी रेल मंत्रालय कर रही है और किसी तरह की जान माल की क्षति न हो, जिसके लिए रेलवे पटरी के किनारे रहने वाले लोगों को रेलवे हटाने जा रही है। राज्य सरकार ऐसा पहल करें ताकि कोई एक झोपड़ी तक न उजड़ सके। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के मोड़ पर लगने वाले जाम से उनका भी काफी गहरा परिचय है। 2-2 घंटे जाम में गाड़ियाँ फंसी रहती थी, जो अब यह नहीं होगा। इसी समस्या को लेकर यह ब्रिज बनाने का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। राज्य में इस जिले का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के तहत वर्तमान सरकार विभिन्न तरह के महत्वाकांक्षी योजनाओं को चल रही है और गांव तथा शहरी के बीच के असमानता को समानता में बदल रही है। गांव को शहर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री गाड़ी योजना चला रही है। झारखंड पर देश विदेश की गिद्ध की नजर है। यहां का मिनरल्स बाहर के देशों में जा रहा है। मंत्री ने अरूप को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अपना राज्य सामाजिक व्यवस्था का राज्य है। आपसी रंजिश होकर समाज सेवा नहीं की जा सकती और समाज सेवा के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती है। संकीर्ण विचार भी नहीं रखना चाहिए। ब्रिज का उद्घाटन समारोह में झामुमो व भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने अपने झंडे लहराकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। फीता कटिंग होने के बाद पारंपरिक सांस्कृतिक आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति आदिवासी युवतियां वाद्य यंत्र के साथ ओवरब्रिज पर देकर स्वागत किया। संवाददाता मधु गौराई की रिपोर्ट।